Hello students, welcome to NLTI once again, and today our topic is profit and loss part 2. Part 2 मतलब आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स. पिछले प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने करा था वो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स थी. आज उससे 1% थोड़ा सा ऊपर लेवल हम चलाएंगे. सबसे पहला हमारे पास मार्केट जाते हैं, हर जगह सेल 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 लगी हुई है. केवल लिखा आता है वहां बाय वन गेट वन फ्री. बहुत लिखा होता है ऐसा, बाय वन गेट वन फ्री. क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेसिकली क्या डिस्काउंट है. बेसिकली क्या डिस्काउंट है इसके ऊपर. हमने डिस्काउंट की टर्म्स में निकालना है इसको. जो फ्री वाली है उसको ऊपर रखिए, इन दोनों का टोटल लीजिए into 100. That means the shopkeeper is giving you 50% discount. That means the shopkeeper is giving you 50% discount. मान लेते हैं buy 2 get 3 free. मैंने अभी कहा है जो फ्री वाली है वो चीज ऊपर रखिए, दोनों का टोटल into 100. That means the shopkeeper is giving you 60% discount. चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. कहता है शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल. Besides, he gives one article free on the purchase of every 4 articles. Find the नेट डिस्काउंट परसेंट. अब ऑब्वियस ही बात है, जो भी डिस्काउंट देता है वो मार्केट प्राइस के ऊपर देता है. टैग लगा होता है, टैग के ऊपर देता है. मान लेते हैं टैग दिया हुआ है हजार रुपए और उस पर क्या देगा 10% डिस्काउंट, तो टैग पे वो डिस्काउंट देता है. तो इसका मतलब टैग को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस और जो हमें दे रहा है वो दे रहा है सेलिंग प्राइस. ठीक है जी. और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर लगता है. कहता है शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट. 25 मीन्स 1/4. इसका मतलब ऑन एन आर्टिकल बिसाइड्स ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन एवरी परचेज ऑफ 4 आर्टिकल्स. इसका मतलब 4 रुपए की चीज शॉपकीपर 3 रुपए की दे रहा है. यही मतलब वो 4 रुपए की चीज डिस्काउंट दे रहा, तो एक कम कर दीजिए. और 1 आर्टिकल फ्री ऑन एवरी परचेज ऑफ 4 आर्टिकल्स. इसका मतलब 5 पे 4 मतलब 5 आर्टिकल दे रहा है और 4. अगर हम इसका रेशियो निकाले तो दैट विल बी 5:3. दैट विल बी 5:3. नेट डिस्काउंट परसेंट. नेट डिस्काउंट इनका डिफरेंस कितना है? 2. मार्केट प्राइस कितना है? 5 into 100. That means 40% डिस्काउंट वो दे रहा है. क्लियर है? आगे चलते हैं. कहता भूषण द शॉपकीपर गिव्स 2 पेन्स फ्री ऑन एवरी परचेज ऑफ 4 नोटबुक्स. 2 पेन 4 नोटबुक्स के साथ फ्री है. एंड 1 नोटबुक फ्री ऑन एवरी परचेज ऑफ 8 पेन्स. अच्छा जी, 4 नोटबुक के साथ 2 पेन फ्री और 1 नोटबुक के साथ 8 पेन के साथ 1 नोटबुक फ्री. ये स्कीम है. विनोद परचेज 8 नोटबुक्स एंड 16 पेन्स. अगर 8 नोटबुक खरीद रहा है, अगर 4 के साथ 2 पेन फ्री है तो 8 के साथ 4 पेन फ्री लेगा. बिल्कुल बात ठीक है. और 16 पेन के 8 पेन के साथ 1 नोटबुक फ्री है तो 16 पेन के साथ 2 नोटबुक फ्री है. इतनी बात समझ आती है.
बिल्कुल ठीक। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। अभी मैंने कहा था फ्री वाली चीज ऊपर रखनी है, सम नीचे रखना है इनटू 100। ये भी मैंने बताया था। फ्री वाली चीज ऊपर रखनी है, सबका सम नीचे रखना है इनटू 100। फ्री वाली कौन सी है? 4p + 2n। सम 16 पेन और 4 पेन 20 पेन, 2 नोटबुक और 8 नोटबुक 10 नोटबुक। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2p + n हो जाएगा, और यहां से अगर हम इनटू 100 भी कर लेते हैं परसेंटेज के लिए, और यहां से अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं तो 2p + n यहां से भी आ जाएगा इनटू 100। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 2 से 10 कट गया 5, 5 से 100 कैंसिल हो गया 20। दैट मीन्स टोटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर 20% डिस्काउंट मिला। Now, a shopkeeper promises to sell his good at 10% loss, but he uses 20% less weight. एक दुकानदार ने कहा मैं आपको 10% का सेल्स इज गुड, एक दुकानदार 10% लॉस पे सामान को बेच रहा है, लेकिन धोखाधड़ी कर रहा है, वेट 20% कम यूज कर रहा है, मतलब 100 ग्राम पे 20 ग्राम कम, 80 ग्राम यूज कर रहा है बेसिकली। इसका मतलब ये हो गया 1/10 और 20% होता है 1/5। ठीक है जी। इसका मतलब सीपी और एसपी 10% लॉस, इसका मतलब 10 रुपए की चीज है, लॉस है तो 9 रुपए में है एसपी। यही मतलब हुआ, लॉस हो रहा है, चीज 10 रुपए की खरीदी 9 रुपए की बेची, 10 - 1। और वेट 20% लेस यूज कर रहा है, इसका मतलब पांच की जगह लेस कर रहा है, 4 यूज कर रहा है। इसका मतलब कितना हो गया? 5 हो गया सेलिंग प्राइस पे और 4 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस पे। भाई 20% लेस, देना कितना है? पूरा 100, 5, और दे कितना रहा है? 4, एक कम। कितना आ गया नेट? 8:9। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। किसके ऊपर पता लगता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, इंटू 100। तो 1/8 इंटू 100 दैट इज 12.5%। Now, a dishonest shopkeeper makes a cheating of 20%. 20 means 1/5. At the time of buying the goods at 4%, 4% means 1/25. Cheating at the time of selling the goods. He promised to sell his goods at 10% loss. 10% means 1/10. Find his profit percent. Obvious सी बात है, कहता है 20% चीट कर रहा है एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। इसका मतलब 5 रुपए की चीज को वो 6 रुपए में बेच रहा है, यही मतलब है ना, चीटिंग कर रहा है 20%। 20% नहीं, 1/5, 5 की चीज को 6 रुपए में दे रहा है। एंड 4% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग। अगर सेलिंग 25 चीजें हैं तो उसकी खरीद वो 24 रहा है, क्योंकि चीट कर रहा है। 25 चीजें बेच रहा है 24 की। He promises to sell his good at 10% loss. 10% लॉस मतलब अगर सीपी 10 है तो एसपी 9 है, यही मतलब आया। जरा देखें कितना आता है। आपस में अगर सारे काटें
3 से गया 8, 3 से गया 3, 3 से गया 2 और 2 से गया 3, 2 से गया 5, 5 से गया 5, 5 से गया 5. This is 8:9. This is 8:9. डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 1. सीपी कितना है? 8. कितना आया? 12.5%. आई होप क्लियर है यहां तक. आगे चलते हैं. डिस्पाइट अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 11.11%. 11.11% means 1/9. A trader makes a gain of 14.28%. 14.28, 1/7. By what percent above the CP he marked his goods? अब ऐसे के लिए क्या है? डिस्पाइट अलाउंग डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट के बाद भी उसको गेन होता है. तो बताओ उसने सीपी से कितना ऊपर परसेंटेज को मार्क कर रहा है. एक इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, सीपी अपॉन एमपी. 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस गेन. और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, और अगर लॉस होगा तो यहां पर प्लस की जगह माइनस कर देंगे. तो सीधा देखिए, सीपी अपॉन एमपी 100 माइनस. अब ऐसे अगर आप परसेंटेज को माइनस करोगे तो बहुत गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी. डिस्काउंट कितना है? 1/9. सीधा 1/9 लिखा. अब इधर आप 100 नहीं लेंगे, इधर आप फ्रैक्शन में कर रहे हैं तो 1 लेंगे. 100 मीन्स 1, 100% मीन्स 1. अगर आप फ्रैक्शन में कर रहे हैं तो उसकी जगह 1 लेंगे. अगर आप परसेंटेज में कर रहे हैं तो उसकी जगह आप 100 लेंगे, क्योंकि 100% मीन्स 1. तो 1 माइनस 1/9 अपॉन 1 प्लस 1/7. 9 माइनस 1/9, 7 प्लस 1/7. ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा. 8 into 7 upon 9 into 8. कितना आ गया? दोनों का रेशियो कितना आ गया? सीपी रेशियो एमपी आ गया 7:9. दोनों का डिफरेंस कितना है? 2. किस पे? सीपी पे इंटू 100. It will be approximately 28.57%. आई होप क्लियर है. फॉर्मूला से बहुत आसान हो जाएगा करना, ऐसे लंबा करोगे काम को. कहता है द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 इज 20 times द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 275. At what price the article should be sold if it desire to make a profit of 25%? क्या कहता है? कहता है the profit earned when an article is sold for ₹800 is 20 times the loss incurred when it is sold for ₹275. मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, at what price should the article be sold? ठीक है, to make a profit of 25. मान लेते हैं कोई सीपी बीच में है, ठीक है. The profit earned when an article is sold for ₹800, इस 800 की जगह ना आप 600 करिए, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है. The profit earned when an article is sold for 600 is 20 times the loss incurred. अगर मान लेते हैं 600 रुपए में सोल्ड हुआ,
ये क्या हुआ, इस 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड, ये प्रॉफिट है, इस तरफ प्रॉफिट है, इस तरफ लॉस है। कितना है प्रॉफिट, 20 टाइम्स। लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज, और मान लेते हैं 275 का अगर सोल्ड करा तो कितना हुआ, इस 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 275. At what price the article should be sold if it is desired to make a profit of 25%? 20 टाइम्स मतलब अगर ये 20 है तो ये 1 है, इसका मतलब यही हुआ 20 टाइम्स में ये वाला 1 है और ये 1:20, 20 टाइम्स में 1:20। अब मुझे क्या करना है, कहता किस प्राइस पे, सबसे पहला मुझे सीपी पता चले, सबसे पहला मुझे सीपी पता चले। इसका मतलब इन दोनों का गैप कितना है, 21, और 21 किसके बराबर है, किसके बराबर है, नहीं ये 800 ही ठीक है, 800 ही है, ठीक है, मेक इट 800 ही है ये, कोई एरर नहीं है, ठीक है 800 है ये। 800 में से 275 माइनस कर दो, ये 21 वही तो है, कितना हो गया 500, 800 में से 200 गए 600, 525, बिल्कुल ठीक है, वो 800 ही है। तो एक किसके बराबर है, 21 से गया, 21 से गया कितना आएगा 25, एक किसके बराबर हो गया 25 के, इसका मतलब एक 25 के बराबर है, इसका मतलब ये गैप है ये 25 के बराबर है, तो सीपी कितना आ गया 300 बेसिकली। अगर यहां से देखें एक 25 के बराबर तो 20 किसके बराबर हो जाएगा, अगर यहां से देखें एक 25 के बराबर है तो 20 कितने के बराबर हो जाएगा, 20 इंटू 25 500, 800 में से 500 माइनस करते हैं तब भी यही आएगा। मेरी बात क्लियर है। नाउ एट व्हाट प्राइस, इसका मतलब सीपी कितना है 300। एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल बी सोल्ड इफ इट इज डिजायर्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो प्रॉफिट परसेंट शुड द आर्टिकल बी सोल्ड, लगा दो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, तो 125 अपॉन 100 इंटू 300, 375। आई होप क्लियर है सभी को। एक और करते हैं इसी की तरह क्वेश्चन, कहता है लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 इज 23% मोर देन प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग द सेम प्राइस एज 1246। फिर से मान लेते हैं सीपी बीच में है, कहता अगर ये एसपी है 1246 और एक एसपी दे रखा है, इस पे लॉस हो रहा है 800, कहता है लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹800 इज 23% मोर देन प्रॉफिट गेन्ड बाय, ये वाला जो लॉस है वो 23% ज्यादा है। इसका मतलब 23% ज्यादा का क्या मतलब हुआ, अगर ये 123 है तो ये 100 है, यही मतलब हुआ इसका। 23% ये वाला पोर्शन ज्यादा है इससे, 23% ज्यादा मतलब 123 है ना, 100 ऐड हो जाता है। अब इन दोनों का कितना है डिफरेंस, 23, सॉरी 223, इन दोनों का टोटल सब, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1246 माइनस 800, दैट मीन्स 546। एक किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। अगर एक 2 के बराबर आ गया तो यहां से 100 किसके बराबर, 200 के, यहां से 200 माइनस कर दो, 1046। चाहे यहां से देख लो 123 को 2 से कर लो,
इसमें आप 246 ऐड कर लो, तब भी 1046 ही आएगा। क्लियर है? A shopkeeper purchased two articles X and Y respectively. He sold both at rupees Z. First at a profit of 10% and second at a loss of 10%. Find the overall profit and loss percent. बेटा ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना, जब भी कोई दो आर्टिकल्स हैं और उनका एक प्रॉफिट पे और एक लॉस पे है, एक प्रॉफिट पे है और एक लॉस पे है, और दोनों का परसेंटेज सेम है, एक प्रॉफिट पे है एक लॉस पे और दोनों का परसेंटेज सेम है, तो ऐसे केसेस में 100% लॉस होता है। ऐसे केसेस में 100% लॉस होता है। एक फॉर्मूला, एक तरीका आप डायरेक्ट निकाल लो, पी स्क्वायर बाय 100। एक है आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं पी स्क्वायर बाय 100, ये लॉस है, इतना लॉस हो रहा है उसको, पी स्क्वायर बाय 100 मतलब पी इज 10 का स्क्वायर बाय 100, दैट मीन्स टोटल ट्रांजैक्शन पे उसको 1% लॉस है, टोटल ट्रांजैक्शन पे उसको 1% का लॉस है। अगर ऐसे नहीं करना तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सीपी रेशो एसपी, प्रॉफिट कितना है 10% मतलब 1/10, इसका मतलब सीपी 10 है, एसपी 11 है, और जे लॉस 10% है। इसका मतलब अगर एसपी 10 है तो सीपी 11 है। सीपी उल्टा ले लो थोड़ा सा ना, अगर सीपी 10 है एसपी 9 हो जाएगा, लॉस हो रहा है। कोई चीज 10 की खरीदी, 1 रुपया कम, 9 हो गया। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम एसपी को सेम करेंगे। एसपी को सेम करने के लिए इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिकली ये तब एप्लीकेबल है जब ये दोनों परसेंट सेम होंगे। अगर ये दोनों परसेंट डिफरेंट होंगे फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। यहां से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा 90/99, और यहां से करोगे 110/99। टोटल सीपी कितना हो गया 200, ऐड कर दीजिए, और टोटल एसपी 198। इसका मतलब 200 रुपए खर्चे और 198 बेचने पे मिल रहे हैं। डिफरेंस कितना 2 रुपए का, किस पे सीपी पे इंटू 100, तो 1% लॉस। बेसिकली 200 माइनस ये करेंगे तो आप इसको -2 भी लिख सकते हो। माइनस मीन्स लॉस, माइनस मीन्स लॉस, ऐसे करिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, a shopkeeper sold 2 articles at the same price ₹1899, first at a profit of 25%, that means 1/4, and second at a loss of 20%. Find the overall profit and loss. अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज चेंज हो गए, तो ऐसे में हम p स्क्वायर बाय 100 नहीं लगाएंगे, पी स्क्वायर बाय 100 नहीं लगाएंगे। वो तब लगता है जब ये दोनों परसेंट सेम होते हैं। ठीक है जी, तो सीपी रेशो एसपी, प्रॉफिट है तो मतलब 4 रुपए की चीज 5 रुपए में खरीदी, और लॉस है तो मतलब 5 रुपए की चीज 4 रुपए में गई। यही मतलब हुआ। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस में एसपी सेम बना लीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 16 और 20,
और ये हो जाएगा 20 5 5 या 25 सॉरी, और 5 4 जा 20। ऐड करें तो ये हो गया 41 CP हो गया, 40 आपका SP हो गया। फिर लॉस आ रहा है -1, CP कितना 41 इंटू 100, 41 2 जा 82, इतना माइनस हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, और लॉस लिख दीजिए। ठीक है सी। Now, if an article is sold on discount 4%, then it is sold at 20% loss. And if only X% discount is given, then it is sold at 25% profit. Find X. अभी हमने एक CP और MP का फॉर्मूला करा है। CP is 100 minus discount upon MP is 100 plus profit, यही करा है। लॉस आएगा तो माइनस, प्रॉफिट आएगा तो प्लस। नाउ इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट is sold on 4% discount, then it is sold at 20% loss, and if it is sold, if only X% discount is given, then it is sold at a profit of 25%. ठीक है। If an article is sold on 4% discount, 4% का X% है, X के टर्म्स में लेके चलते हैं चलो, तो 100 माइनस 4X लिख लेते हैं, ये रहा यहां से, और एट 20% लॉस मतलब 100 माइनस 20। बट ठीक है जी, ये डिस्काउंट का लग गया, ये लॉस का लग गया इस फॉर्मूले के अंदर। एंड इफ ओनली X% डिस्काउंट, 100 माइनस X कर लेते हैं, देन इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 100 माइनस 4X अपॉन 80, 100 माइनस X अपॉन 125। 5 से गया 16 और 5 से गया 5 2 जा 10, 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सारा एक तरफ कर लेते हैं X को, 2500 माइनस 1600 इज इक्वल टू माइनस 16X प्लस 100X, 84X इज इक्वल टू 900। X कितना आ गया 900 बाई 84, कैंसिल होता है 900 से 84, 2 से गया 450, 2 से गया 42, 2 से गया 21, 2 से गया 2 2 जा 4, 225, 225 मतलब X कितना आ गया 21 1 जा 21, आ जाने का 0, 21 1 जा 21, ना जाने का 0 7 1। This will be your answer. Okay guys, this is for today. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।
Till then, take care. Bye bye.